तो वो इस पर काम हुआ है यहाँ पर इस क्षेत्र के? भाजपा के पक्ष में मतदान विकास काफी हुआ है। क्योंकि राजस्थान एक वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है, और इस धरती ने कभी मुगल आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया, उनको खदेड़ा। और इस धरती पर कांग्रेस के शासन में कहीं न कहीं तुष्टीकरण चरम पर रहा। तो ये धरती, चित्तौड़ का किला तो ऐसा है जो भगवा पताका के लिए, सनातन के लिए पूरे देश दुनिया में जाना चाहता है। तो यहाँ कालिका माता, अम्बे माता से आशीर्वाद लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, जो देश की जन जन के ऊपर यही विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में फिर से आसीन हो और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ 25 के 25 कमल खिले। जोशी जी, आपका एक बयान जो आपने पिछले दिनों दिया था, तो सीपी जोशी को इस वक्त आप सुनते हुए नजर आ रहे थे। अदिति, सीपी जोशी को लेकर तो बात करने के लिए बहुत कुछ इसीलिए है क्योंकि अंत तक ये समझ ही नहीं आ रहा था कि सीपी जोशी चुनावी मैदान में नजर आएंगे या नहीं, और आएंगे तो कहां से आएंगे। बहरहाल अब सबसे बड़ी बात सीपी जोशी को लेकर यह है कि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक बार फिर उन्होंने तुष्टीकरण का जिक्र किया, वो मुद्दा जो इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा हावी है। जरा इस सीट का, यहां के जनता के मूड का जरा डिटेल में जिक्र कर दीजिए कि क्या है जनता के मन में यहां पर। देखिए, सीपी जोशी हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, ब्राह्मण समाज से आते हैं, और यह हमें बोलना इसलिए जरूरी पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने अभी अभी सनातन का जिक्र किया और सुबह से मैं उनको सुन रही हूं, वो अलग अलग मंदिर जा रहे हैं, सनातन का जिक्र कर रहे हैं। तो वोट से पहले तमाम तरीके की बातें। लेकिन अब आप समझिए, चित्तौड़गढ़ कोई ऐसी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भाजपा के लिए सीट है नहीं। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर और राजसमंद, ये आसपास के जो इलाके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाते हैं। और ये सारी चर्चा शुरू होने से पहले एक लाइन में बात यह है कि पहला फेज बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के फेवर का नहीं लग रहा था, वोटिंग परसेंटेज भी और सीटों के लिहाज से, क्योंकि वहां पर जाति पर वोट हो रहा था। अब सेकेंड फेज, अगर वोटिंग परसेंटेज का इंपैक्ट देखें तो वो मानसिक इंपैक्ट अलग है, लेकिन सेकेंड फेज में 13 सीटों में 3 सीटें ही हैं जो भाजपा के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, बाकी 10 सीटें भाजपा के लिए आराम से निकालने लायक है, इसलिए थोड़ा इजी है यहाँ पर। अब चित्तौड़ का आपने जिक्र किया, चित्तौड़ में जनता से इशू नहीं है भाजपा को, चित्तौड़ में इशू है 2 चीजों से। एक, चंद्रभान आख्या जो भाजपा से नाराज चल रहे थे, मना लिया गया, मैसेज दे दिया गया, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंडर द कार्पेट क्या है ये नतीजे बताएंगे। चंद्रभान आख्या विधानसभा में नाराज थे उनकी टिकट कटने से, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, दिल्ली पिक्चर में आई, अभी भी उनको समझाया गया है। तो चंद्रभान आख्या कितना डैमेज करते हैं ये देखना होगा। दूसरा, यहां पर इशू है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो थोड़ा बहुत एरोगेंस का जिक्र होता है सीपी जोशी को लेकर, तो जनता उसको लेकर क्या रिएक्ट करती है। इसीलिए सीपी जोशी जो बेहद संजीदे, साइलेंट, कहते हैं कि वो साइलेंट वर्कर हैं, चुप रहते हैं, ये उनका पहले की इमेज थी, अभी भी लगभग ऐसी है, लेकिन कुछ जो आप एंटी इनकम्बेंसी जो साथ में जोड़ लेते हैं, तो ये पूरा मामला वहां पर है। लेकिन वहां पर भगवा, सनातन की बात, ये सब हिंदुत्व, ये बहुत इम्पैक्ट करेगा, शूट अप करेगा। लेकिन यहाँ पर एक जिक्र देखिए, मैं राजस्थान की कई सीटों पर गई, राजस्थान से ही वो बयान निकल कर आया मंगलसूत्र का, आपने देखा, ये बात मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, आप लगातार कवर कर रही हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो 400 पार की बात करती थी कि अब की बार 400 पार, लेकिन फर्स्ट फेज के बाद 400 पार का जिक्र आना बंद हो गया और ये नैरेटिव शुरू हो गया कि एक बार फिर मोदी सरकार। तो ये शिफ्ट है जो राजस्थान से निकलकर आया है। जी ठीक है अदिति, और क्योंकि पिछले कुछ वक्त में सीपी जोशी के कई स्टेटमेंट्स भी रहे, वो भी लगातार चर्चा का विषय बने रहे हैं।